वैम्पायर की परछाई। हिंदी वैम्पायर शॉर्ट स्टोरी धीरे धीरे शाम गहराती जा रही थी। पहाड़ों के बीच बसा देवगढ़ गांव अपनी शांत रातों के लिए मशहूर था, लेकिन कुछ दिनों से लोग अजीब हरकतें नोटिस कर रहे थे। पालतू जानवर गायब हो रहे थे और रात में एक लाल चमकती आंखों वाली परछाई दिखाई देती थी। अमित का सामना अमित, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जिज्ञासा उसे जंगल के अंदर तक ले गई। हवा ठंडी हो गई और पत्तों की सरसराहट अचानक रुक गई। अचानक काले लबादे में लिपटी एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम कौन हो? अमित ने हकलाते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। मैं वह हूं जिसे तुम इंसान रात का दानव कहते हो, वैम्पायर। अमित डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी उस वैम्पायर की आंखों से एक अजीब नीली चमक निकलने लगी। हिप्नोटिज्म की जाल वैम्पायर ने धीरे धीरे अपने हाथ हवा में लहराए। एक मीठी धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अमित, तुम थक चुके हो, बस मेरी ओर देखो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अमित की पलकें भारी होने लगीं। उसका दिमाग जैसे किसी जाल में फंस गया। वह हिलना चाहता था, पर उसका शरीर वैम्पायर के इशारों का गुलाम बन चुका था। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। वह हिप्नोटाइज हो चुका था। अमित का परिवर्तन वैम्पायर ने उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मेरे सेवक हो। रात को तुम मुझे नया शिकार ढूंढ कर लाओगे। अगली सुबह अमित सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब खालीपन था। वह देर रात चुपचाप घर से निकल जाता। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि शांत स्वभाव वाला अमित अचानक इतना रहस्यमय कैसे हो गया। सच्चाई की रात 3 रात बाद अमित की दोस्त राधिका ने उसे जंगल की ओर जाते देखा और उसका पीछा किया। वहां उसने देखा कि अमित एक पेड़ के नीचे खड़ा है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक वही वैम्पायर प्रकट हुआ। राधिका चीख पड़ी, अमित, इससे दूर हटो! लेकिन अमित पलटा भी नहीं। वैम्पायर ने मुस्कुराकर कहा, यह अब मेरा है, हमेशा के लिए। राधिका ने पास पड़ी लकड़ी उठाई, जो संयोग से अंजीर फिग का पेड़ था, जो वैम्पायर पर असर करता है। उसने पूरी ताकत से वैम्पायर पर वार किया। वैम्पायर दर्द में चिल्लाया और धुएं की तरह गायब हो गया। हिप्नोसिस टूटा। लेकिन अमित उसी पल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक लौट आई। मैं कहां था? उसने कमजोर आवाज में पूछा। राधिका ने उसे सहारा दिया। तू सुरक्षित है, लेकिन वह वापस आ सकता है। जंगल की ओर देखते हुए उन्होंने देखा, काले धुएं के बीच दो लाल चमकती आंखें फिर जगमगा उठी। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत? राधिका ने फुसफुसाया। यह खत्म नहीं हुआ और रात फिर से एक नए डर के साथ गहरी हो गई।